वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पुनः फिर क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर का शेष भाग पढ़ेंगे। हमारे पास है पॉलिनोमियल चैप्टर में से रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर मीन्स होता क्या है, हिंदी में आप जानते होंगे शेष। रिमाइंड मतलब याद दिलाना भी होता और रिमाइंडर मतलब शेष। रिमाइंडर थ्योरम इसको भी दिखा है तो शेष फल आता है। जैसे हमारे पास कोई अभी हम डिवाइडेशन देते हैं, जैसे हमारे पास है, आप लोग अक्सर ऐसे डिवाइडेशन देते होंगे कि हमारे पास 2 है 8 है, 2 4 जा 8, यहां पे 0 आता है तो आप इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविजर क्या कहते हैं, डिविजर। इसको डिविडेंड और इसको क्वोशेंट। क्वोशेंट और यहां पर ये होता है रिमाइंडर। देखिए आपको ये डिविजर, हम इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, ये भागफल और ये शेष। देखिए इसी से ये हमारी थ्योरम को हमें प्रूव करना है। क्या है हमारे पास थ्योरम है। देखिए सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास क्या प्राप्त होता है। जैसे ये हमारे पास 8 है, हमारे पास क्या हुआ, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस 0, अर्थात 2 का जब हम पूरी तरह से क्या होगा, 2 इसका यदि पूरी तरह से इसमें भाग जाएगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। इसी बात को हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या कह पाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। देखिए हमारे पास ये क्या आया, डिविडेंड, ये मध्य वाले टर्म के लिए है। क्या आया हमारे पास, डिविजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर होता है। इसी से ये थ्योरम को हमको कंप्लीट करना है और हम देखते हैं इस थ्योरम को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए हम इसको जो प्रूव करेंगे, लेट px be any polynomial of degree, polynomial with degree greater than or equal to 1। क्या है, इक्वल टू 1। सपोज दैट हम मानते हैं कि हमारे पास है, suppose that when px is divided by x minus a the
क्यूसेंट is qx and the remainder rx, that if हम क्या लिख पा रहे हैं कि हमारे पास px इक्वल टू x माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखिए वही बात हुई कि हमारे पास पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, हमने x माइनस ए से डिवाइड किया, क्यू एक्स क्या हुआ हमारा क्वोशिएंट है, आर एक्स क्या है हमारा रिमाइंडर है। किसी कोई डाउट? अब देखिए इसके आगे हम देख पा रहे हैं कि सिंस चूंकि द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1। देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जैसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी क्या होगी, वो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा लेस देन होती है, किससे, डिवीजर से लेस देन होती है। तो हम क्या कहेंगे, इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस 1, किससे कम होना चाहिए? हम कह रहे हैं कि डिग्री ऑफ x माइनस इज 1 एंड द डिग्री ऑफ द आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस 1। x माइनस 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए डिग्री को। इसी के बाद हम देख पा रहे हैं सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, प्रत्येक x के लिए हम क्या मानते हैं कि आर एक्स इक्वल टू आर कांस्टेंट पद है। क्या है ये, आर एक क्या आया, कांस्टेंट पद आया। यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देयरफॉर क्या हमें प्राप्त होगा, पी एक्स एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, क्या प्राप्त हो गया, आर। इन पर्टिकुलर, इसी के बाद है इन पर्टिकुलर, यदि हम देखें बात करें, क्या रखें, इफ x इक्वल टू ए रख दें, क्या रख दें, इसमें x इक्वल टू ए रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होता है। जैसे हमने इसमें रखा तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी ए, तो ए माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस आर मतलब आर, पी ए बराबर क्या आ गया, आर। ये हमारा क्या आ गया, आर आया। देखिए हमें क्या लाना था, ए। यही बात कह रहा है कि लेट ए बी कोई एनी रियल नंबर हो। यदि हम पी एक्स को डिवाइड करते हैं बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, तो हमारे पास क्या आएगा, पी ए बराबर क्या आएगा, आर आएगा। रिमाइंडर आर क्या हमारा एक कांस्टेंट टर्म आएगा। यही से हमारी थ्योरम कंप्लीट होती हुई, क्या होती हुई, कंप्लीट होती हुई। इसी के साथ हम आगे के एग्जांपल्स और करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइड बाय। डिवाइड बाय का मतलब कह रहा है कि ये, यदि हम इसको नॉर्मल तौर पे बात करें तो ये हमारा ऐसे कह रहा है कि x की पावर 3
प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड का सिंबल और x प्लस 1। यह बात ये क्वेश्चन कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन यही बात कह रहा है। अब हम देखो यदि हम इसमें डिवाइडेशन दें तो लॉन्ग मेथड से होगा। हम इसका पहले डिवाइडेशन देखते हैं, कैसे डिवाइडेड देते हैं, डिवाइडेशन कैसे देते हैं। सबसे पहले हम जब डिवाइडेशन देंगे तो क्या आएगा, क्लियर है। देखो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग मेथड है हम हमेशा ऐसे ही डिवाइडेशन करते हैं। तो यहां पर x प्लस 1 लेते हैं और यहां पर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 लेते हैं। किसी को कोई डाउट? देखो सबसे पहले इसका डिवाइडेशन देने के लिए x से बात करते हैं। 1 टर्म, तो यहाँ x की पावर कितनी है 1, यहाँ 3 है, तो इससे कम बार ले जाएंगे। तो इससे कम क्या होगा, x की पावर 2 टाइम, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 और इससे करेंगे प्लस x²। अब यहां पर घटाना है सब स्टेप, तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये लाइन खींचे। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का तो 2x²। देखिए x के बाद इसमें देंगे डिवाइडेशन, इसमें देंगे तो देखिए 2 है तो ये प्लस का है तो प्लस बाहर जाएगा, प्लस 2 लगा है तो 2 जाएगा, इससे एक बार पावर क्या होगी, कम होगी। तो जब कम होगी तो 2x बाहर जाएगा। किसी कोई डाउट? तो देखो 2x², इससे करेंगे तो प्लस 2x आएगा। यहाँ पर ये फिर प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस और ये कैंसिल होगा और यहां से क्या जाएगा, x से 3x से 2x गया तो x बचेगा। किसका बचेगा, प्लस का, तो सिंबल नहीं लगाते, ये प्लस 1 है। अब देखिए x का x बार जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे और क्या आएगा हमारे पास, वन टाइम जाएगा। जैसे 1 टाइम जाएगा तो x प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर पूरे के पूरे 0 आया। क्या आया, 0 आया। अब बात आती कि हम इसको रिमाइंडर थ्योरम द्वारा कैसे करेंगे। तो हम मानेंगे लेट px इक्वल टू क्या है हमारे पास, x की पावर 3x² प्लस 3x प्लस 1। किसी कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या माना कि x प्लस 1 दिया है, क्या करना है, जैसे हमने क्या कहा कि लेट इसमें से कुछ भी दिया है, क्या देना हमें, डिवाइडेशन देना है। क्या देना है, डिवाइडेशन देना है। जैसे ही हम इसमें डिवाइडेशन देने की बात करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या मानेंगे कि px बराबर दिस, तो x प्लस 1 इज जीरोस ऑफ px। क्या है, x प्लस 1 जीरोस है इसका, क्या है ये, जीरोस है। क्या है, क्या ये हमारे पास, ये जो जीरोस है, जैसे जीरोस होता तो हम क्या कहते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 आएगा। क्या आएगा हमारे, x बराबर -1 आएगा। हमें यहां से क्या निकालना है, अब -1 रखना है। जैसे आपने -1 रखा तो -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये -1 की पावर 3 है तो -1 प्लस ये स्क्वायर है तो प्लस में होगा प्लस 3, ये माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पूरा क्या आया, 0। हमारे पास p-1 क्या आया, 0। तो क्या आया, उसमें क्या कहता, फाइंड द रिमाइंडर, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0। हमने यहां से भी देखा रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। इतना बड़ा ना करके हम ये करेंगे कि x प्लस 1 इज 0 ऑफ दिस, तो ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी और वही x की वैल्यू को हम इसमें रख के निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा दूसरा है, देखिए हमारे पास दूसरे में क्या दिया हुआ है कि लेट
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। तो हेयर क्या कहेंगे, हेयर का मतलब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही कर रहे हैं सीधे सीधे सॉल्व में। तो हेयर क्या हुआ, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 1/2। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1/2, जैसे इसमें रखेंगे 1/2 क्या आएगा हमारे पास, जैसे रखेंगे तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/2 प्लस 1। देखिए इसका क्यूब करेंगे, क्यूब का क्या मतलब होता है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का 1 नीचे नीचे करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये क्या आएगा हमारे पास 1/8। ये क्या 3 इंटू सीधे कर देंगे तो 3/4, इसको करेंगे 3/2 प्लस 1। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। यदि आप इसकी बात करें तो यह 1 आएगा, 2 जाएगा तो 6 आएगा, प्लस इसका 4 12 आएगा, यहाँ 1 होगा तो 8 बार जाएगा, 8 1 जा 8। इन सभी को ऐड कर दो तो ये कितना आएगा 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27/8। ये हमारा क्या आएगा P1/2 P1/2। दिस इज द रिमाइंडर। क्या आया, ये हमारा रिमाइंडर आएगा। क्या आया, ये हमारा रिमाइंडर आया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात आती है तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स, तो ये इसका मतलब है यक्स इक्वल टू 0। क्या है, x इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0। जैसे हम इसमें 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो हमारा क्या आएगा आंसर, ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 1। यहां पे कुछ नहीं दिया ना तो x इक्वल टू 0 के बराबर मानते हैं, जैसा कि अभी हमने दिखाया था। इसी के साथ हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है x प्लस पाई। देखिए x प्लस पाई है तो हम क्या लिखेंगे, हियर x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस पाई। जैसे हम इसमें रखते हैं पुटिंग x इक्वल टू माइनस पाई, इसमें रखते हैं तो ये क्या होगा माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 माइनस पाई का होल ऑफ स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। इन सब का मल्टीप्लाई करो तो इसकी क्या आ जाएगा माइनस पाई की पावर 3, ये प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। इसमें देखिए कोई सॉल्व नहीं होना है। क्या है, कोई चीज सॉल्व नहीं होना है तो इसका आंसर भी यही आएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमको रिप्लाई करेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट है देखिए इसको डिवाइड करेगा तो हम ये भी कह सकते हैं तो 5 प्लस 2x इज ए 0 होगा। जैसे 0 होगा तो 5 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इक्वल टू -5, क्योंकि ये वाला क्या हुआ रिप्लेस हुआ, हमने क्या किया ट्रांसफर किया। x ये इधर मल्टीप्लाई में तो -5/2 आया। जैसे हम यहां रखते हैं पुटिंग x इक्वल टू -5/2, क्या आ जाएगा हमारा -5/2 क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर 3 इंटू -5/2
प्लस 1। सॉल्व करेंगे, देखिए 5/2 का क्यूब क्या होगा, -125/8, और इधर प्लस में होगा तो 3 इंटू 25/4, इधर माइनस में 15/2 प्लस 1। यदि इन सबका एलसीएम लें तो क्या आएगा, 8 आएगा। इधर करेंगे तो 125 प्लस इसका 2 जा तो 150 आएगा, इसमें 4 जा 60 आएगा, प्लस ये 8 आएगा। देखिए ये माइनस जुड़ेंगे और ये तो हमारे पास ये क्या आएगा, -185 माइनस 158/8, ये आएगा हमारे पास आंसर। एक साथ ये क्वेश्चन हमारे समाप्त होता है पहला एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + cx - a इज डिवाइडेड बाय -a। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि है यार हम इसको क्या मानते हैं, px मानते हैं। तो क्या दिया है, x³ - ax² + 6x - a। एंड इसका देखो दूसरा क्या दिया, एंड द जीरो ऑफ x - a इज a। देखिए ये x - a को यदि हम 0 के बराबर हो तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे आता है तो हम इसमें क्या करते हैं, तो 100 हम इसमें रख देते हैं। जैसे इसमें रखे तो क्या आएगा हमारा, pa की बात होगी। जैसे हम a रखे तो क्या जाएगा, a³ a² + 6a - a। देखिए हमारे पास क्या आएगा, a³ a³ + 6a - a। देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे ये घटेगा तो 5a आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5a आया। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चेक whether सेवन प्लस 3x is a factor of 3x² + 7x। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चेक करना है कि ये 7 + 3x इसका फैक्टर है। देखिए जी इसका ये फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट इफ 7 + 3 is a factor of, हम इसको px मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। फैक्टर ऑफ px, we know that if 7 + 6 is a factor of 3x² + 7 divide by then यदि इसका ये फैक्टर है, if 7 + 3x is a factor of px है तो देन तब हमारे पास फैक्टर ऑफ px, देन यदि फैक्टर है तो क्या कहेंगे,
कि से लिविंग रिमाइंडर इज 0। क्या होगा? देन लिविंग रिमाइंडर इज 0। यदि हमारे फैक्टर होगा, वी नो दैट इफ 7 इज द फैक्टर देन px का फैक्टर होगा, देन लिविंग रिमाइंडर इज 0। क्या होगा? या इसी में और लिख सकते हो, यदि है तो क्या कह सकते हो यहां पर कि 7 + 3x डिवाइड्स px। किसको? px को डिवाइड करेगा और लिविंग रिमाइंडर 0। क्या आएगा? लिविंग रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे 0 आने की बात करता है तो हम कैसे रखते हैं? नाउ क्या लिखेंगे? 7 + 3x = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -7/3। ये बात समझ में आई? क्योंकि हमने इसको इधर क्या ट्रांसफर किया, इधर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइडेशन में। जैसे ये आता है तो हम क्या लिखते हैं? तो फिर हमारे पास क्या आएगा? आल्सो जो इस प्रकार है, क्या लिखेंगे? px के स्थान पे -7/3। जैसे हम -7/3 लिखते हैं तो 3 × -7/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 × 7/3। क्योंकि इसको करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 49/3 प्लस -49/3। यहां पर स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या है हमारा? यहां पर क्यूब है। तो जैसे हम क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसलिए हमें ध्यान देना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये क्यूब है तो यहां पर हम 3 पावर होगी, तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये हमारा माइनस में आएगा और ये हमारा ये आएगा। जैसे ये आता है तो हम इससे कैंसिल करेंगे तो ये 9 आएगा। -3/9 -43/9। इन दोनों के लिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 9 आएगा। तो हम यदि इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो 343 -9, इन दोनों करेंगे तो 0। ये आया, जो क्या कहेंगे? विच इज नॉट इक्वल टू 0। जो 0 के बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे? दिस इज नॉट ए फैक्टर। तो हम लिखेंगे नो 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x बिकॉज, क्योंकि द रिमाइंडर इज नॉट 0। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई और ये कंप्लीट होते हुए